हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 15। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू और हमसे कहा गया है कि फाइंड आउट करिए कॉट थीटा को। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा, वो आपने पुट कर दिया। ठीक है, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए कॉट थीटा की। तो अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये जो आपको पूरी टर्म गिवन है, ये जो इक्वेशन 1 गिवन है, इसमें हमें कॉट थीटा बनाना है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन थीटा। डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हुआ 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू √2। यहाँ पर भी डिवाइड हुआ तो ये आ गया हमारे पास 1। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे लिख देती हूँ मैं कॉट थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। कैसे किया हमने? इक्वेशन गिवन थी, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, कौन सा? कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में तो हमें कॉट थीटा को बनाना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हम जानते हैं। इसीलिए हमने इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया बाय साइन थीटा और डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को लिखा कॉट थीटा और बाकी सारे न्यूमेरिक टर्म हमने राइट हैंड साइड पे भेज दिए, तो हमें यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर गिवन है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो टर्म गिवन है उसे लिखिए। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, साइड में फॉर्मूला लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताइए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो साइन थीटा है इसकी जो वैल्यू है ये 1 कब होती है? तो ये जो साइन थीटा है आपका, इसकी वैल्यू होती है 90 पर 1। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस 1 का भी यहाँ पर स्क्वायर लिख लीजिए, तो ये जो 1 वैल्यू होती है ये होती है साइन 90 पर। ठीक है, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा जब, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा नहीं, थीटा, क्योंकि हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए ना। तो अब यहाँ पर आप जब कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, साइन से साइन गया, दैट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो थीटा है ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। यही वैल्यू हमें चाहिए थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर और इस टॉपिक के भी लास्ट क्वेश्चन पर। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का टॉपिक चल रहा है ये उसका लास्ट लेक्चर है और अब लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है √3 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और उसके बाद हमसे पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं। गिवन है √3 tan थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो tan थीटा है ये कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये तो हो गया साइन और ये हो गया कॉस, तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको tan थीटा पता है। अब ये जो tan थीटा तो आपको पता चल गया, अब किसी तरीके से आप यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट कर लें। जैसे मैंने आपको अब तक बताया था, जो टिग्नोमेट्रिक जो आपके पास जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था, आपके पास एक टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसकी हेल्प से हम दूसरे जो अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जब आपके पास ये tan थीटा है तो इसकी हेल्प से आप साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट कर लीजिए और उन वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा तरीका, आपको अगर ये पता है कि tan थीटा की वैल्यू थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/√3 होती है, डायरेक्ट अगर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1/√3 है ये डायरेक्टली कोई वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई तो उस थीटा की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, फिर आपको जो मेथड आसान लगे आप उससे देखिएगा, बट हम यहाँ पर दोनों मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें ये tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो अब हम क्या करेंगे, इस tan थीटा की हेल्प से हमें साइन और कॉस चाहिए। तो पहले मैं देखूंगी कि इस tan थीटा से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉट थीटा। तो क्या कॉट थीटा से हम साइन और कॉस तक पहुँचेंगे? ठीक है, तो और उस tan थीटा से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेक थीटा। तो क्या सेक थीटा से हम साइन और कॉस तक पहुँचेंगे? तो पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं बात करूँ, हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका tan स्क्वायर थीटा है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से जो tan थीटा है वो हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, हम यहाँ पर पहले सेक की वैल्यू निकालेंगे ना, क्योंकि हमें तो tan गिवन है, सेक तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जो सेक थीटा है वो हो जाएगा रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जो सेक थीटा है वो हो जाएगा रूट ऑफ 1 + 1/3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका जो सेक थीटा है वो हो जाएगा रूट ऑफ 4/3। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 2/√3। ये वैल्यू हो गई सेक थीटा की। अब हमें पता है ये जो सेक थीटा होता है ये होता है 1/cos थीटा होता है, या फिर आप यूँ कहिए कि जो cos थीटा होता है वो होता है 1/sec थीटा। तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो एक वैल्यू तो निकली। अगर हम बात करें cos थीटा तो उसकी वैल्यू तो निकल गई √3/2। अब बचता है साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये जो साइन थीटा है ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 - 3/4। दैट मीन्स जो साइन थीटा है वो हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 1/4। तो यहाँ से जो साइन थीटा है वो हो जाएगा 1/2। अब देखिए वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, क्या टर्म थी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/4। पहले मैं 1/2 ही लिख देती हूँ, स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/4, माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। दैट मीन्स ये हो जाएगा -2/4। तो ये हो गया -1/2। ये आ गया आपका आंसर। तो हमने इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, कौन सा गिवन था, tan थीटा। तो अब इस tan थीटा की हेल्प से हमें साइन थीटा और cos थीटा फाइंड आउट करने हैं। तो हमने देखा कि tan और sec में रिलेशन होता है और sec और cos में रिलेशन होता है। तो हमने इस tan थीटा की हेल्प से sec थीटा फाइंड आउट किया, ये हमारा sec थीटा आ गया।
अब जब सेक थीटा आ गया तो उससे हमने क्या किया, कॉस थीटा फाइंड आउट किया। कॉस थीटा आ गया तो उससे हमने क्या किया, साइन थीटा फाइंड आउट किया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से वैल्यू गिवन हो जिसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, जैसे जब हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है 1/√3 डायरेक्ट गिवन है। तो जब आपको डायरेक्ट गिवन हो तो आप यहाँ पर थीटा डायरेक्टली यूज़ करिए, बहुत ही छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, इसे और करिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है √3 टेन थीटा -1 = 0। तो यहाँ देखिए आप इस टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/√3। अब टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो ये होती है टेन 30 पर, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं जो टेन 30 है वो 1/√3 होता है। आप जानते हैं बात कि टेन 30 होता है 1/√3। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंपेयर करिए तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री आ गया। अब इस थीटा 30 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा भी तो डिफाइन है ना, ऐसा तो है नहीं कि साइन और कॉस की वैल्यू नहीं है 30 पर। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अब साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, ये है 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30 की बात करें तो √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4, दैट मीन्स -2/4, दैट मीन्स -1/2। ये हो गया आंसर। कितना छोटा हो गया क्वेश्चन। तो जब कभी डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल है, हाँ अगर ऐसा लिखा होता यहाँ पर लिखा होता टेन थीटा इक्वल टू 1/√2, अब वैल्यू नहीं होती है टेन थीटा में, मतलब थीटा की किसी वैल्यू के लिए ये 1/√2 होगा, लेकिन आपको नहीं पता। आपको तो सिर्फ इनकी वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 इस पर पता है, और इनमें से किसी पर भी जो आपका टेन थीटा है वो 1/√2 नहीं होता है, अब आप नहीं बता सकते। लेकिन जब कभी आपको ऐसी वैल्यू गिवन हो जहाँ पर आप थीटा की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर आप उसे यूज़ किया करिए। ये देखिए क्वेश्चन आपका कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो ये जल्दी सॉल्व होता है, डायरेक्टली अगर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसे ज़रूर से करिए। उतना पूरा लेंदी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, थीटा फाइंड आउट करिए और उसे पुट करिए, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।